एक छोटे से गांव में शर्मा परिवार रहता था। घर में बूढ़े सास ससुर, उनका बेटा रमेश और उसकी पत्नी नेहा रहती थी। शादी के कुछ महीने तक सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे नेहा की आदतें बदलने लगीं। नेहा को सुबह उठते ही मोबाइल हाथ में चाहिए होता था। सबसे पहले वह इंस्टाग्राम खोलती, फिर रील्स देखने और बनाने में लग जाती। सास रसोई में काम करती रहती और बहू कमरे में मोबाइल के सामने खड़ी होकर अलग अलग पोज देती रहती। सास, बहू जरा पानी तो दे देना। नेहा, अभी नहीं मम्मी जी, रील रिकॉर्ड हो रही है। दिन बीतते गए। नेहा का ज्यादातर समय रील्स बनाने में ही निकल जाता। कभी किचन में खाना जल जाता, कभी कपड़े धुले नहीं होते। एक दिन ससुर जी बीमार पड़ गए। सास ने नेहा को आवाज दी, सास, बहू डॉक्टर को फोन कर दे, बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। नेहा, अरे मम्मी जी, अभी रील अपलोड करनी है, बाद में देखेंगे। रमेश जब ऑफिस से लौटा तो देखा कि उसके पिता बिस्तर पर पड़े हैं और माँ थकी हुई बैठी है। रमेश, नेहा, तुमने पापा को डॉक्टर क्यों नहीं दिखाया? नेहा, मुझे क्या पता था इतना सीरियस है, मैं तो बिजी थी। रमेश को बहुत बुरा लगा, लेकिन वह चुप रहा। कुछ दिनों बाद गांव में एक शादी थी। नेहा ने वहां खूब रील्स बनाए, दुल्हन के साथ, स्टेज पर, खाने के काउंटर पर। रील्स वायरल हो गईं और नेहा के फॉलोअर्स बढ़ने लगे। नेहा, देखो रमेश, मेरे 50,000 के से समासन में 50,000 फॉलोअर्स हो गए। रमेश, फॉलोअर्स से ज्यादा जरूरी परिवार होता है। नेहा ने बात को मजाक में उड़ा दिया। एक दिन सास फिसल कर गिर गईं। उनके हाथ में जोर की चोट लग गई। सास दर्द से कराह रही थीं, लेकिन नेहा मोबाइल सेट कर रही थी। सास, बहू दर्द हो रहा है। नेहा, मम्मी जी बस 1 मिनट, रील कंप्लीट हो जाए। तभी पड़ोस की औरतें आ गईं और सास को अस्पताल ले गईं। पूरे गांव में चर्चा होने लगी, ये रील वाली बहू तो घर की परवाह ही नहीं करती। अस्पताल में डॉक्टर ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो हालत बिगड़ सकती थी। रमेश बहुत टूट गया। रमेश, नेहा, अगर तुम्हें मोबाइल ही चाहिए था तो शादी क्यों की? नेहा, मैं भी कुछ बनना चाहती हूँ, रील बनाकर फेमस होना चाहती हूँ। रमेश, फेमस होना गलत नहीं, लेकिन परिवार की कीमत पर नहीं। कुछ दिन बाद नेहा ने एक रील बनाई, जब सास ससुर बोझ लगे। यह रील वायरल तो हुई, लेकिन लोगों ने नेहा को गालियां देना शुरू कर दिया। फॉलोअर्स घटने लगे, कमेंट्स में लोग सच्चाई लिखने लगे। नेहा पहली बार डर गई। एक रात उसने देखा कि सास चुपचाप दर्द सह रही हैं और ससुर खामोशी से आंगन में बैठे हैं। नेहा को पहली बार अपराध बोध हुआ। नेहा रोते हुए, मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। सास, बहू मोबाइल बुरा नहीं है, पर उससे रिश्ते टूट जाएं तो दुख होता है। उस दिन नेहा ने फैसला किया कि वह रील बनाएगी, लेकिन सीमित समय में। घर का काम, सास ससुर की सेवा से पहले। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। नेहा अब रील बनाती थी, लेकिन अच्छी सीख वाली। उसकी नई रील्स का नाम था, संस्कार भी ट्रेंडिंग हो सकते हैं। नेहा अब पहले जैसी नहीं रही थी। सुबह उठते ही मोबाइल देखने की आदत अब बदल चुकी थी। वह पहले रसोई में जाती, सास ससुर के लिए चाय बनाती, फिर घर का काम करती। लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में एक डर था, अगर फिर से लोग मुझे बुरा कहने लगे तो। एक दिन नेहा ने एक रील बनाई जिसमें वह सास के पैर दबा रही थी। नेहा, मम्मी जी जरा मुस्कुरा दीजिए। सास, बहू ये सब दिखावे के लिए तो नहीं? नेहा थोड़ा रुककर, नहीं मम्मी जी, अब दिल से है। रील वायरल हुई, लोगों ने तारीफ भी की, लेकिन कुछ कमेंट्स चुभने वाले थे। कमेंट, ड्रामा है सब। कमेंट, कैमरा बंद होते ही फिर वही होगी। नेहा रात भर सोचती रही। दूसरे दिन सास की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस बार नेहा ने बिना मोबाइल उठाए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर समय पर ले आए, वरना दिक्कत हो सकती थी। रमेश नेहा की तरफ देखकर, आज तुमने सच में बहू होने का फर्ज निभाया। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। कुछ दिन बाद गांव में पंचायत हुई। मोबाइल और सोशल मीडिया को लेकर चर्चा चल रही थी। लोगों ने नेहा को भी बुलाया। पंच, बेटी तुम रील बनाती हो, कुछ कहना चाहोगी? नेहा खड़ी हुई। उसके हाथ में मोबाइल था, लेकिन कैमरा बंद। नेहा, रील बनाना गलत नहीं, लेकिन जब मोबाइल रिश्तों से बड़ा हो जाए तो इंसान छोटा हो जाता है। पूरा गांव चुप हो गया।
उस दिन नेहा ने फैसला किया, अब वह रील तभी बनाएगी जब उससे किसी को सीख मिले। उसने नई सीरीज शुरू की, घर भी रील से बड़ा होता है। इस बार रील्स धीरे धीरे वायरल हुई, लेकिन इस बार लोगों का प्यार सच्चा था। एक शाम सास ने